हम सबके द्वारा यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भाइयों बहनों, यहाँ पर वर्तमान में हमारा एयरपोर्ट भी बन रहा है और हमारा प्रयास होगा कि बुंदेलखंड में चित्रकूट को बहुत जल्दी देश और दुनिया की वायु सेवा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। कितना अच्छा एयरपोर्ट है आपका, एकदम पहाड़ी की चोटी पे एयरपोर्ट बना हुआ है। एकदम जो भी आएगा पूरा चित्रकूट धाम ही नहीं, भगवान कामदगिरि का पवित्र परिक्रमा ही नहीं दिखाई देगी, बल्कि चित्रकूट का एक एक पवित्र स्थल ऊपर के टॉप से एक एक दृष्टि गोचर होता हुआ दिखाई देगा। हर व्यक्ति अपने जन्म और जीवन को धन्य महसूस करेगा जब यहाँ पे चित्रकूट में एयरपोर्ट की सेवा, वायु सेवा यहाँ पर प्रारंभ होगी। और मैं आप सबको इसके लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। चित्रकूट के विकास के लिए राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख ने जो कार्य किया था बहुत अद्भुत है। ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का अद्भुत कार्य था और उस अद्भुत कार्य को फिर से और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो मॉडल केवल चित्रकूट और उसके आसपास के गांवों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे बुंदेलखंड में हमें लागू करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोटि-कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने चित्रकूट की इस पावन धरा को आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, गांव के स्वावलंबन के लिए, भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित एक राष्ट्र है, दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ राष्ट्र है। और इसके बारे में जो सपना नानाजी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा। आज उनकी पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। इस अवसर पर हम सब नानाजी के प्रति भी कोटि-कोटि नमन करते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि आज शरद पूर्णिमा है और श्री वाल्मीकि की जयंती भी है। आज से कल तक हर देव मंदिर में ग्रामीण पाठ का कार्यक्रम होकर के हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का कार्य करके समाज को जोड़ने के लिए, भगवान राम के साथ हमारा संवाद और हमारा साक्षात्कार कराने के लिए हजारों वर्ष पहले उस त्रिकालदर्शी ऋषि ने जो कार्य किया था, जो मार्गदर्शन किया था, समाज को एक नई दिशा दी थी, हम उसको अनुसरण करते हुए अपने जन्म और जीवन को धन्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए फिर से मैं आप प्रशासन से कहूंगा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, वहां तक जाने की व्यवस्था, आश्रम के आसपास की व्यवस्था और राजापुर जो संत तुलसीदास जी की पावन स्थली है, वहां के विकास के लिए ठोस कार्य योजना बना करके पर्यटन विकास के साथ साथ श्रद्धा आस्था के साथ साथ रामायण पर शोध, क्योंकि यहाँ रामायण और वहां रामचरितमानस, इन पर ठोस की व्यवस्थित कार्य योजना हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने वाल्मीकि जयंती का ये जो पूरा कार्यक्रम था यहाँ शिरकत की और श्रद्धांजलि दी और गोरक्षा हवन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी ये हमारी 500 सालों में जो राम मंदिर का निर्माण देख रही है। गाजियाबाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से लाठी डंडे भी चलाए गए। मारपीट के दौरान महिलाओं ने भी लाठी डंडे चलाए। मारपीट में 7 लोग घायल हुए हैं। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक गुट ने दूसरे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बुलंदशहर में ब्याज न चुकाने पर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में दबंगों पर पीड़ित को पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप है। युवक की पिटाई के दौरान पीड़ित से जाति सूचक शब्द बोलने का मामला भी बताया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक वो आरोपियों को ब्याज की किश्त देने गया था। इसी दौरान आरोपियों ने पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। मामले में पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला
बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। किसी व्यक्ति ने इसे 10,000 रुपये दिए थे उधार। ये बढ़ाकर उनको 10,000 से बहुत अधिक मात्रा उसने उन रुपयों की कर दी और बार बार तगादा कर रहा था। कुछ रुपये आज देने की बात हुई थी, इसी पर कुछ वाद विवाद हुआ। उसके बाद युवक इसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर जमका के जंगल में ले गया। वहाँ 3 व्यक्ति और थे, चारों लोगों ने इसके साथ मिलकर मारपीट की। गोरखपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 4-5 लड़के मिलकर उसे पीट रहे हैं। 24 अक्टूबर को अतुल पांडे को गांव के कुछ दबंग युवकों ने मिलकर पीटा था। पीड़ित के पास कुछ कैश था, दबंगों ने उसे भी लूट लिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग के आरोप में चालान काट दिया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी लड़कों पर हल्की कार्रवाई की है। तो दोपहर में खाना खाने आ रहा है, इसलिए हम पुलिस से वो चले गए होंगे दुकान पर, खाना खाने आ रहा है, इसलिए वहीं तो पकड़े, पैसा छीनने लगे हमारा। तो हम पैसा लेने की कोशिश किया तो वहीं तो पकड़ कर मारने लगे। वहीं एसपी साउथ का कहना है कि घटना में आरोपी लड़कों पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई थी। लूट का भी केस दर्ज कराया था, लेकिन जांच में मामला गलत पाया गया। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी और कोयला माफिया उमेश सिंह पर कार्रवाई हुई है। उमेश सिंह और त्रिदेव ग्रुप का 25 लाख रुपए का कोयला जब्त किया गया है। करीब 300 टन कोयला गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है। मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार के साथ उमेश सिंह सह आरोपी है। 4 महीने में मऊ पुलिस ने 21 करोड़ 80 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त की है। फतेहपुर में गैंगस्टर अमरजीत की 47 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। आवास, ईंट भट्ठा कार समेत 47 लाख 11,898 रुपए की कुल संपत्ति कुर्क हुई है। गाजीपुर के बीएसपी सांसद और बाहुबली अफजाल अंसारी की पत्नी पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया गया है। लखनऊ में दस्तावेज के आधार पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप है। जो है एक अवैध निर्माण है, उस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे है। जो रेवेन्यू विभाग की तरफ से मुकदमा लिखी गई है, उसमें विवेचना अभी चल रही है। जैसा आगे की वो डेवलपमेंट होती है, हम आपको अवगत करा देंगे। शाहजहांपुर में एसपी आनंद के निर्देश पर लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस की टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने एक शस्त्र तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके बाद से पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचे, बंदूक, कारतूस और उपकरण बरामद किए हैं। शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई मौके से। एक इसमें निर्मित तमंचा और लगभग 1 दर्जन अनिर्मित तमंचे बरामद किए गए हैं। कुछ कारतूस बरामद हुआ। पीलीभीत में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त महिला को आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ा है। महिला के पास से 3 बोतल कच्ची शराब भी बरामद हुई है। आबकारी विभाग की टीम के जरिए महिला को गिरफ्तार कर पूरनपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। पूरनपुर में 4 जगह छापेमारी की गई थी, जिसमें एक महिला को रंगे हाथों भट्टी समेत 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बच्चे के अपहरण का कुछ घंटे बाद ही खुलासा हो गया। पुलिस की सक्रियता से बच्चा भी बरामद हो गया। पुलिस ने बच्चे को किडनैपर से छुड़ा लिया। होम्योपैथ डॉक्टर के बेटे को अगवा किया गया था। एक कारोबारी के बेटों पर अपहरण करने का आरोप है। आजमगढ़ में कब्जा खाली कराने गई पुलिस को बंधक बनाने के मामले में एसएचओ देवगांव संजय सिंह पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बगैर किसी आदेश गांव में कब्जा हटाने के लिए फोर्स पहुंची थी। लापरवाह एसएचओ ने बंधक बनाए जाने और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार की सूचना एसपी को नहीं दी थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़े अधिकारियों को इस मामले की भनक लगी, जिसके बाद एसपी ने एसएचओ को जमकर फटकार लगाई। दरअसल 2 दिन पहले सरकारी जमीन पर गोबर के उपले रखने से मना करने के लिए पुलिस गाँव पहुंची थी और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने दारोगा और सिपाहियों को बंधक बना लिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस के साथ गाली गलौज भी की और हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को छुड़वा लिया। इसके काफी देर बाद बाकी की पुलिस फोर्स पहुंची और बंधक बनाए गए पुलिस वालों को छुड़ाया। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद और बाकी अज्ञात पर भी केस दर्ज किया है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस दिल्ली से सीवान जा रही थी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फतेहपुर में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार 2 होमगार्ड को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों होमगार्ड सुल्तानपुर घोष थाने से ड्यूटी कर बाइक से वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार होमगार्डों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने बोलेरो चालक को हिरासत में लेकर मामले की कार्रवाई में जुट गई है।
मथुरा में नवीन सब्जी मंडी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर लगते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। अमेठी के बदोइया गांव में महिला प्रधान के पति अर्जुन की गांव के कुछ दबंगों ने जलाकर हत्या कर दी। पीड़ित अपने घर के पास ही दीवार के पास जली हुई हालत में मिले, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के कुछ लोगों पर जलाने का आरोप लगा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। राजेश, विशेष, रवि, संतोष ये सब पकड़ के ले गए हैं चौराहा से। वहीं पुलिस पूरे मामले में कह रही है कि परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। आज सवेरे यहाँ से उनको लखनऊ ले जाते समय जब रेफर किए जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है वो 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसको पंजीकृत किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन करके बिल्कुल निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में सिरफिरे युवक ने अपनी सगी बहन की फावड़े से मारकर हत्या कर दी है। मृतक युवती का प्रेम संबंध गांव के एक युवक के साथ था, जिसे लेकर युवती का भाई काफी नाराज था। बीती रात युवक से संबंध को लेकर भाई बहन में कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर भाई ने फावड़े से वार करके सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। इनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी जिला अस्पताल से। इसमें आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनकी पुरानी कसीदगी अपने भाइयों से और मां से प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर और अन्य कई चीज़ों को लेकर चल रही थी। उसमें इनके भाइयों द्वारा ही इन पर हमलावर होकर सर पे चोट पहुंचाया गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। झांसी में जमीन के विवाद में भाई ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। मामला बरुआ सागर थाना इलाके के डग्गू मतवाना खिरक गांव का है। मृतक पहलवान के बेटे ने अपने ही चाचा पर आरोप लगाया है। पिछले कई दिनों से लगातार उसके पिता पर जबरन जमीन को लेकर दबाव बनाते हुए धमकाया जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस ने लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग जोमेटो कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय हैं, जो दिन में डिलीवरी करते हैं और सोसाइटी में रेकी करते हैं, फिर रात में रेसिंग बाइक से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास एक स्कूटी समेत 6 बाइक बरामद की है। बदायूं पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 8 बाइक बरामद हुई हैं। तलाशी में दोनों के पास तमंचा और कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों ऑटो लिफ्टरों को जेल भेज दिया है। पुलिस चोरी की बाइकों को खरीदने वालों की तलाश कर रही है। हापुड़ में धौलाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 9 बाइक भी बरामद की। बताया जा रहा है कि गिरोह कई महीने से हापुड़ समेत आसपास के जिलों में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों में ग्रामीण इलाकों में बेच देता था। फिलहाल पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और गिरोह के अन्य चोरों की तलाश की जा रही है। सीएम योगी वाल्मीकि जयंती के मौके पर चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही गोरक्षा हवन में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही आधुनिक स्वरूप है, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाओं को हर घर तक पहुँचाने का काम किया। वाल्मीकि जयंती पर चित्रकूट में सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली में गोरक्षा हवन में हिस्सा लिया। जनसभा स्थल पर राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने स्मृति चिन्ह देकर सीएम योगी का स्वागत किया। जो गौरवान्वित न हो रहा हो, हर व्यक्ति कहता है 500 वर्षों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हमारी है कि हमने अपनी आंखों के सामने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ देश के सबसे ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है, सबके लिए सौभाग्य की बात है। कोरोना नहीं होता तो हर गांव का एक न एक व्यक्ति हम जरूर अयोध्या में पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करवाते हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस शुरू करते हैं खबर 1 मिनट का सफर। बीजेपी ने 22 जिलों के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जिलों में पार्टी के कार्यालय बनाने के साथ ही बीजेपी अब 56 कार्यालयों से वर्चुअल माध्यम से सीधे संपर्क कर सकेगी। जिला कार्यालयों को हाईटेक बनाने की शुरुआत 2017 में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी।
जनता पार्टी के सभी जिला कार्यालयों को आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक जोड़ने की व्यवस्था बनाई है। डिजिटल तैयारियों के तहत 56 जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ दिया गया है। मान लीजिए दौड़ा करके हम लोग आते हैं, किसी जिला से संपर्क करना है, अब उस जिला को जाना फिर आना 300 किलोमीटर, तो शाम को भाई वो जिला की स्थिति हम लोग जानने के लिए तुरंत सांसद, विधायक और कोर कमेटी को तुरंत बुला लीजिए कार्यालय पर, 5 मिनट थोड़ा बैठ लिया जाएगा। देश भर में बीजेपी के संगठनात्मक कामों में तेजी लाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें सबसे ऊपर यूपी का नाम है। आज 56 प्रदेश भर में जो जिला कार्यालय बने हैं उनका उद्घाटन किया गया और वो सभी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ जाएंगे। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर मिल रही है बम्पर छूट, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रही Amazon के साथ, जो दिन में 3 दफा हॉट डील का ऐलान करता है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए विशेष।